नाम चढ़ती कला, इसकी मुझे आवाज और थोड़ी। नानक नाम चढ़ती कला, दंदी दर्शन दंत लोकन। सब ठीक और शास्त्र में मैं सारी संगत के चरणों में जाऊं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। काफी दिनों में जो है ना महाराज जी ने जो है ना ये रूप दिखाया, और आप बड़े भाग्यशाली आत्मा हो, बहुत ही भाग्यवान हो जो इस समय में गुरु के चरणों मानकर आपने जो ये समय दिया। हर एक नहीं देख सकता है, लेकिन शास्त्र में सबसे पहले आप जो है गुरु के सामने बैठना सीखो। ना तो आपको बैठना आता और ना अपना सांस लेना आता। ये जुक्ति आज यहीं से सत्संग शुरू होगा। सबसे पहले तो बैठना सीखो। हमेशा ही अपनी रीढ़ की हड्डी जो ना उसी की बैठा है। ये साक्षात रूप में गुरु बैठा है। अगर इसको आप रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठोगे तो आपकी जो बीमारियां यहाँ काफी जो है परेशान बैठी है। किसी की कमर में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है। काफी परेशानी है यार, किसी के दर्द है। अगर बिल्कुल कभी खाली होगा बैठे बिना यहाँ सत्संग में जो है ना आप यहाँ से ठीक हो गए। और इसका एक ही कारण है, आप जो है ना बैठना सीखो। दूसरी बात, आप सांस लेना सीखो। आप शादी में हो, बच्चे में हो, सांस लेकर पता लेना सांस कैसे लिया जाता है। अब बैठे सांस ले, आपने लिया कैसे जाता। फिर हमने पहले रात्रि में महाराज जी ने सत्संग ये बताया, एक तो विश्वास जाओ, मैं मना नहीं करता मानो, लेकिन 1% विश्वास कर ले तो पाल इसका होगा। और हम जबरदस्ती ऊपर नब्बे करेंगे, मावी में खाते थे, मावी में करते थे, फिर गुरु क्या करेगा, पीठ देगा। और गुरु अगर पीठ देंगे संसार में कोई नहीं बचा सकता। अगर दूसरा गुरु नाराज हो जाए, 12 साल हो गए सेवा करते, जब गुरु कुछ नहीं कर रहे और हमें गुरु ने साइड में लगा खड़े हो गया तो दुख किस नाम में हम नाम आज उन्होंने हम दुख भुगत रहे अपने शरीर के अंदर। किसी ने पैर नंगा, उसने ये कर दिया, मेरे घर के आगे ये कर दिया, न कर दिया, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे अपने कर्मों की है और हमारे अंदर पड़े हैं। अगर धर्म की बात रही है वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से आएगी। कोई किसी को कुछ नहीं करता। हम गुरु से दूर होंगे तो वो दुख आएंगे। अगर गुरु के लिए दूर रहोगे तो मतलब हमारे पास आएंगे। दुख है उसमें नहीं कभी जाना। दुख सुख हमारे को जब मां के गर्भ में थे उसी टाइम बता दिया था, आप संसार में जाओगे, ये जो बेगड़ा हूं आपको, ये दुख और सुख ये आपने जो है ये भोगने पड़ेंगे। लेकिन गुरु के साथ जोड़ने से वो कम होगा। कम कैसे हुए? तो सुनने से, सेवा से, अध्ययन से। अब ना तो ज्ञान, ना सेवा, ना सुनने, सेवा वहां जाओ में दरबार लगाए, वहां दूसरे करेंगे, फिर हम क्या लाएंगे वहां से? दुखी तो रहेंगे। जब भी तुम आकर जाओ बिल्कुल सत्संग में जाओ। अब नहीं देख हुआ देखो, कोई विचार मत रखो अपने अंदर। पहले लोग अगर आप विचार लेकर आए उधर से, फिर यहां से क्या लेकर आओगे आप? पहले आप बड़े बड़े रखिए। अगर कुछ बर्तन खाली होगा तो इसको डालेगा पूरा उसमें, अभी उसमें डलवाने के बर्तन ही आपका मजा बनाते हुए क्या डालेगा तो जैसे आए वैसे चलेगा। ये बर्तन साफ होना नहीं है, फिर पाते पाते गुरु ले लेंगे। जो बर्तन साफ नहीं है उसमें गुरु नहीं डालेगा, गुरु उसमें डालेगा। ये बात डेली मेरी माता बहन सब कुछ बैठेगा। आप डूब जाते हो। अगर आपने उसको गर्म करना है, क्या उस बर्तन में ऐसे गर्म कर लोगे? आप उसको साफ करोगे नहीं करोगे? अगर वो साफ नहीं किया बर्तन तो दूध बन जाएगा।
बर्तन हैं वो जब डालेगा हमारे अंदर, जब वो बर्तन साफ हो गया। पता नहीं कितने जन्म के लेख हमारे लेख अंदर हो गए। अगर उनको भी देखना है, पिछले जन्म भी देख सकते हो आप, कितनी पावर है आप में सुमरन से। फिर जब आप ज्यादा सुमरन करने लग जाएंगे तो दिव्य दृष्टि परमात्मा दिखाएगा। अब हमारे को तो पता है, हमारे को तो महाराज जी दिखा देता है, जब ऐसे प्रसाद लेने के लिए आती है दिखा देता है, देख इसकी ये दिव्य दृष्टि है। ये हर एक को नहीं पता कौन चीज है। मैं कहीं सत्संग करने के लिए जाया, एक बच्ची आ गई, कहने बाबा जी मेरी माँ मुझे फांसी दे रही है। लड़की कहने लगी मेरी माँ मुझे फांसी दे रही है, 3 बार फांसी देने से मेरी माँ जो है ना खुद फांसी दे दिया मेरे को, बाबा जी मुझे बचा। तो बादशाह केस मैंने अपने गुरु से अरदास की, महाराज जी तो बादशाह केस आएगा बच्ची का, माँ खुद फांसी दे रही है। मैंने जो है ना महाराज जी से अरदास करी, महाराज जी आपकी बच्ची है, जो आपने अच्छा लगे ना वो कर दो। मैंने इतनी बात कही और उसको प्रसाद दे दिया, प्रसाद दे दिया। फिर मैं एक काम को जाकर बैठा, महाराज जी मुझे इसके बारे में बताओ, मेरा बच्ची आई है, ये क्या बात है जो बच्ची रो रही है, मेरी माँ मुझे फांसी दे रही है। महाराज जी ने फिर खुद बताई, बोले ये जो बच्ची है अनजान सी जो माँ है, ये पिछले जन्म में 2 बहन, ये 2 बहन थी पिछले जन्म में, और इसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई, और ये कुंवारी। अब जब बड़ी बहन के घरवाला उसको लेने के लिए आया तो इसकी मदद गलत होगी घरवाले, और या अपनी बहन के घरवाले को लेकर जो ना घर से चले गई, इस लड़की ने उसका जन्म खराब कर दिया, उसका घर खराब कर दिया इसने। अब वही लड़की इसकी मां बना है। अब वो थोड़ा पिछले जन्म के बदले दिए। फिर भी महाराज जी ने देखो इतनी बात करी, हमने अरदास करी, तो उसका जो लड़की का 5 साल में जिस लड़की से उसका प्यार था ना, और उसकी शादी कर दिया दूंगा, मदद भी उसके लिए। देखो कहते मां फांसी दे रही थी और उस लड़की के साथ शादी नहीं हुई, लेकिन गुरु अगर जरूर देगा लिखो लेख को, उसको लिखो लेख को, गुरु बदल सकता बाकी किसी में। और गुरु ने कहा 3-4 दिन में काले जो लेख लिखे तो मेरे से यार वो बदल गए और उसकी शादी कर दी। ये जो हमारे पास जो गुरु आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, बच्ची को देगा हमारे पास लड़के की बहू की नहीं पड़ेगी, ये क्या है? ये किसी कर्म है। कहीं लड़का ठीक है वहां बहू ठीक है, कहीं बहू ठीक है वहां लड़का ठीक है, कहीं नाम को ठीक है, कहीं घरवाली ठीक है। ये होगा और इससे ज्यादा होगा। 2 महीने में होता है, 2 महीने में आप देखिए ये नया युग परिवर्तन होने का है। आप अंदर चले गए, अंदर चले गए तो परमात्मा से गए, और बाहर चले गए तो संसार से, और संसार में चले गए तो कोई बचा नहीं। गुरु पीने वाले जो बच्चे होंगे आत्माएं होंगी, उनको गुरु महाराज जी जो ना आंख नहीं जाएंगे। तो नाम की ताकत बताई महाराज जी, नाम जिसके पास है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शब्द है, इस शब्द में ही परमात्मा का रूप सिद्ध। 5 अक्षरों का शब्द देते हैं गुरु महाराज, उसी के अंदर दोनों परमात्मा के दर्शन हम कर सकते हैं जपने से, नाम जपने से। अब फिर जो मां इस आत्मा के अंदर पता नहीं कितने जन्म के नए हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, वो कैसे? वो नाम से ही करेंगे। वो ये प्रैक्टिकल दिखाया महाराज जी, जब आप नाम दोगे आपका ध्यान नहीं लगेगा। वो पहले कर्म जो आपके पड़े आपके अंदर वही आएंगे आपके पास, अब वो नाम नहीं करने देंगे। एक पानी का गिलास है और वो पहले से भरा रख दिया,
और उसमें और पानी डाल लेंगे तो पहले वाला निकलेगा तो ये डल डल वो निकलेगा। जो पहले वाला जो बया ना वो 12 है और वो जो ये डाल लेंगे वो उसमें चला जाएगा। ऐसे ही हमारे कर्मों के अंदर जो पिछले जन्म में जो कर्म कई जन्मों में जो पड़े हैं कर्म, अब महाराज जी के चरणों के साथ जुड़कर उसने नाम दे दिया। अब जब हम नाम जपोगे तो पहले वो दुख आएंगे हमारे पास, लेकिन जिसके मुख में अमर बोला जिसके पास है वो तो जो उसको उठाना। कल कल की बात है, यह बच्ची खड़ी थी मेरे पास, माई करे आप हम देख लो हम कौन सी स्कूल में अपने आप बोला अगर में तो दूसरी स्कूल नाम है, अगर उसमें नीति है तो फिर पहले कितनी अच्छी महाराज जी ने बात बताई। और नाम की ताकत का तो जब पता लगेगा तो अमृत मिले में दिख है खुद महाराज जी अंदर बैठते हैं। महाराज जी आपने उठाए आओ, अरे मेरे अंदर बैठ गए नाम से बोलो अभी ये सबसे गुरु को यहां कैसे अंदर बिठाना कैसे अंदर। अब ये देखिए सुन लो, ये जानते हुए सुन लो, अगर गुरु को कैसे अंदर बिठाया जा रहा है यहां पर यही है गुरु। 5-7 वर्ष ऐसे आज गुरु में जुगाड़ गुरु में, आज गुरु में जुगाड़ गुरु, इसका जाप हो गए यहां पर रहता है। यहां जो अर्चन शुरू हो गए यहां पर जैसे हनुमान जी ने सती पढ़े दिखा था ना, यही है गुरु। जो 5 वर्ष पर आप बोल लोगे ना यहां चल शुरू हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ ये 4 मिलेंगे इनको ध्यान लगा। ओम भगवती देवाय में, ओंकार भगवती देवाय 15-20 पर बोलो, यहाँ मां भगवती बैठी है ऐसे, फिर यहाँ अर्जन शुरू हो जाएगा। फिर इससे तो ये मां आपको याद किया, हमने भी उस परमात्मा के दर्शन करवाए, करवाते उसका बेटा हम भी दर्शन कर लेंगे। अभी तो उसके गेट के आगे रहने बैठी है मां भगवती परमात्मा के दरवाजे के अंदर है। ये भी अगर चाहो तो 1 सेकंड भी लगा मिलवा देगा परमात्मा से, इसलिए वो भी है ये मां शक्ति है मां भगवती। उसके बाद जिन 10-15 मिनट ऐसे ही 4 अंगुली लगाकर हम ना करते हैं, यहाँ आपको जो ना हलचल शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ सिर पर आप बैठते हैं, यहां शुरू हो जाएगा। ये 3 आपके अंदर जो 3 ऊपर के बता रहे हैं हमारा, ये 3 एक्टिवेट करना, इनसे जो ना आपका अंदर चला जाएगा। फिर आपने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अगर 5 मिनट बैठे हो ना आप याद नीचे आपने मेरा 1 घंटे में बैठे 2 घंटे बैठे बैठ कर पहले अपने बैठ कर 5-4 बार जो है अनुलोम करें। सुबह उठकर कभी नहीं देखेंगे आपके एक नाक में सांस ऐसे आदमी नहीं लगा कर देखिए प्रैक्टिकल आनंद जैसे परमात्मा को ले लिया वो बताते हैं। और जो गुरु ने बताया ना वो बता रहे हैं। एक शब्द गुरु बोल सकते हैं, सुबह उठते या उंगली लगा कर देखो तो एक नाक में सांस आओ, या इंगला में डालो या पिंगला में डालो, एक बंद हो। फिर अपना जो है दोनों से नाक बंद है उसमें सांस खींचो, ऊपर नीचे खींचो, छोड़ो, लो सांस के जरिए से थोड़ा जो ना एक्टिवेट हो जाए, आपको चक्कर भी एक्टिवेट हो गई। फिर उसके बाद ये दोनों जो सांस आने लाए हैं आपका ध्यान नहीं जम रहना, आप नाम पर बैठे हो, इधर उधर ध्यान बाहर आता कहीं, आपने यहां ध्यान देना। अब आप मुंह देखो, आंखों से देखना आपने, ये आपको नाक दिखता है, आगे का हिस्सा दिखता है आपको, देखो नजर करता है, किसी को आता है ना देखिए। अगर जिसको आता होगा तो आपने ये उंगली लगानी होगी,
अगर नहीं आता तो भी मिला फिर थोड़ा नाम चलूंगा, आपका ध्यान जो है यहाँ पक्का हो जाएगा। फिर यहां से जो ना एक छोटी सी जो ना वो गई नारी, और वो ना आपको चलती दिखाई दे रही है आगे यहां से, और वो जो उसकी जो है नहा गए हैं थोड़ा तीसरे नेत्र पर, यहाँ पर दर्द होगा जहां बिंदु लगाती हो, वहां पर जो दर्द होगा देख लियो, ये प्रैक्टिकल करके देख लियो, तो आप ये समझ लो ना तीसरा। जब आपकी आत्मा यहाँ पहुंच जाएगी ना, तो फिर जो ना इन आंखों से नीचे संसार परमात्मा की आत्मा शुरू हो जाएगी, फिर आप नीचे नहीं आते, आप नाम के साथ जुड़ जाओ। फिर जैसे आपने सांस लिया, इसको रोको थोड़ा, ये बहुत गहरी पॉइंट खुल जाएगा, सबसे में जाएगा, और कितने हो गए सारी नेगेटिविटी खत्म, पड़ोसी अपनी नेगेटिविटी खत्म होगी है, पड़ोसी की नेगेटिविटी होगी, चाहे अपने अपने घरों का देखेंगे, क्योंकि जहां पर इसकी आवाज को बैठी होगी अरे परमात्मा इतना शक्तिशाली है, इतना पूर्ण तीन लोग करना चाहे याद करता है जो पड़ोस को भी नेगेटिविटी होगी। ये तो परमात्मा का रूप है। अब वही ये तो चल गया, हमारे सबके लिए क्या है, ये बहुत गहरी बात है, ये बड़ा सा वीडियो आपको, और वो शास्त्र में वो इस पक्ष में दिया, एक ही सांस है ना, और वही परमात्मा इसके अंदर लोग है। अब मुझे जो है सब कुछ ये एक ही तो दिखाई दे रहा है, एक ही तो दिखाई दे रहा है, ये 10 बात के अंदर है, यही देखना। अब संगठन में आ जाए, अगर हम देश भाव से देखेंगे, देश से देखेंगे, ईमानदार से देखेंगे, ये बोलने वाला फिर आप कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक ही चीज जो गुरु ने बताई है, एक नजर चीज गुरु जो है, जब दिमाग में जो दिए बैठते हैं ऐसे नजर करते हैं, और नजर दृष्टि पड़ते ही होगा एक जीव की जो है क्या खोल देता हूं, क्या दे रहे हैं, 4 प्रकार से संकेत होता है। पहले कृपा, ये जो वाणी है ये दो वाणी है, मैं नहीं बोल रहा, दूसरी कृपा नजर से, अगर किसी के ऊपर नजर से को देख लिया पता नहीं कितने लंबे बात कर देगा। तीसरी कृपा जिसके सिर के ऊपर होता है, उससे क्या कर जाएगा। चौथी कृपा जिस वर्ग के अंदर गुरु के साधु को जो के ऑटोमेटिकली साधु किसी की खांडा भूखा नहीं, किसी वो साधु नहीं है जो पैसे के चक्कर में, वो किसी खाने के चक्कर में, साधु भाव का भूखा, उसको भाव चाहिए, वो अंदर के भाव देखता है। अगर भाव ठीक है तो उसके घर ये गुरु नहीं हमारे सिखाया, वही बोलते हैं। कई बार देखो महाराज जी ऐसा सत्संग नहीं करते, सही करते हैं, ये क्या है हमारे भाव ठीक है। गुरु आया, गुरु अपना काम कर दिया, साधु में आया अपना काम करेगा, नहीं खाएगा वो भाव देगा, साधु भाव अगर खा भी गया, अगर उसने लंगर नहीं खा लिया वो वैसे नहीं खाएंगे, वो लंगर खाने के बावजूद जो होगा महाराज जी से अरदास करेगा, महाराज जी बड़े खाया भी यहाँ अरदास करेगा। ये कितनी गहरी बात बताई महाराज जी ने। जब वो अरदास करता है यहाँ साधु या गुरु जिसका उसने अन्न पानी खा लिया, वो अरदास करेगा महाराज जी जिसने लंगर खिलाया, अब जो मैं अरदास लगाया महाराज जी की चॉइस, महाराज जी की चॉइस। अब वो देखो गुरु किस तरह से जो उस साधु के ऊपर से कर हुआ,
एक गिलासी पानी पीने का साधु उस पर कर्ज है। लेकिन गुरु का एक ऐसा आमदन बोलना ही नहीं साहब गुरु का और जिस दिन जाना दो खा लो जाते ही खा लिया शाम में लिया लेकिन पता नहीं है एक चपाती चार जब हमारे बोले उसका चार जब 30 साल के बाद करते हुए एक चपाती बताऊंगी। लेकिन गुरु जो पीने वाले हैं उनको कोई हिसाब नहीं दे सकते। ये बात नहीं बताने के लिए क्योंकि आप गुरु के खाते से खा रहे हैं, हमारा कोई हिसाब नहीं दे सकता। जो मनोक है उनका एक होती होता है लेकिन गुरु को वाला नहीं क्योंकि गुरु दे रहे हैं और गुरु का दिया जाता है। अब यहाँ तक कि गुरु की तो कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है गुरु महाराज आज इनका दो आत्माओं का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के ऊपर और तुरंत महाराज जी ने और जय और देखो भाग्यवान आएंगे आत्माएं पता नहीं किस किस आत्माओं का जो है ये उद्धार करवा रहे हैं और फिर बाद से सत्संग मिल जाता है, कर्मों से सत्संग मिलते हैं। पता नहीं कितने दिन से बात कर रही थी और एक मिनट में सत्संग हो गया वैसे भी नहीं ये आए और बोले आत्मा एक विधि आई परमात्मा दो आत्माओं का जन्म दिया कोई तो उल्लाव बनाना चाहता है कोई नीचे बनाता है लेकिन इस वर्ग के अंदर ये गुरु पीने वाले थे गुरु में जो है बाहर में ये कहता है मेरे बच्चों घर में जो नहीं करो यही होगा तुम्हारा यही जन्मदिन ये है जन्मदिन। अब ये जो संगत आई है जो अपने पैरों पर भी धूल लाएंगे ताकि यहाँ सो गई ये धन है और जहां संगत बैठेगी और गुरु बैठेगा मनुष्य कुछ नहीं जहां परमात्मा बैठेगा ये गुरु जहां बैठेगा ना गैर घर से गुरु थोड़ी बहुत दवाई खत्म हो ये है गुरु की कृपा ऑटोमेटिकली माहौल करता अपने आप से कर देगा। एक गुरु गोविंद सिंह का सेवक था और नाम की ताकत कंठा उसका नाम था। अब बेचारे को अन्ना हाथ से कोई नहीं मिले वो मिला तो मिला कैसे मिला कोई उसको ले जाने वाला नहीं। और महाराज जी उस घर में मिलकर अकेले गए अब वो बेचारा तड़प रहा बैठा ये गुरु महाराज आप आएंगे और मैं आपके दर्शन नहीं कर सकेंगे महाराज और मैं आपके दर्शन करना चाहूँ गुरु महाराज मेरे को दर्शन दे आपको से बिल्कुल बंदा जब उसकी कोई इतना तड़प हो गई उसके अंदर अब वो रह नहीं सका वो घर से निकल गया अंधार में और वो जंगल में चला गया और बिल्कुल गर्मी पड़ रही और वो पेड़ के नीचे भी नहीं बैठे दोनों के अंदर बैठ गए और वो महाराज जी का याद कर रहा है महाराज जी मुझे दर्शन दे महाराज जी मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ आप आए और मैं दर्शन नहीं करे महाराज मुझे दर्शन दे धूप को गर्मी पड़ रही है और जहां गुरु गोविंद सिंह बैठे थे गुरु गोविंद सिंह के ऊपर दो सेवक जो वहां कर रहे थे और पसीने आए हैं महाराज जी पर और सेवक कर रहे थे महाराज जी आप तो हवाली कर रहे और ये इतने पसीने कैसे आ गया वहां महाराज जी बताया वहीं बैठे बैठे कल मेरा एक सेवक होगा धूप में बैठा है और इतनी गर्मी है और वो मुझे याद करने बैठता है और उसकी आत्मा तड़प रही है और मैं उसके लिए करनी है और वो बेचारा धूप में बैठा है उसमें दिखता भी नहीं अल्लाह खुशी और तड़प रहा हो गया उसकी गर्मी जो मैंने अपने पास खींच रहा ये पसीने उसी के आए हैं मेरे पास अब हमारी कर रहे हैं उनको से महाराज जी का लगे में घोड़ा है
अब गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर बैठ गए और उस सेवक के पास जाते हैं और साथ में उसके सेवादार। अब वो जब उसके पास गया और घोड़े से नीचे उतर गए और उसने उसके जब वो नजदीक लगा तो सेवक ने उसके शरीर पर ठंडी ठंडी आवाज, ठंडी ठंडी आवाज, मतलब गर्मी और उसको ये पता नहीं गुरु आ रही, गुरु की तो आवाज नहीं आ रही होती है, खुशबू नहीं आ रही है। अब जब गुरु ने गया बोला मैं आ चुका हूं, बोला महाराज जी आप गुरु गोविंद सिंह को, बोला उसने पैर के कर ली महाराज और छोड़ दे, रोने लग गया था तू, अब आंसू इतने आए हमारा बेचारा अर्जुन महाराज जी उस पर संत जैसा दयाल होता है। जब वो दयाल हो गया और उसने जब कहा मांग लेते हैं दो मांग आते होते कर हमारा मुझे कुछ नहीं, आप आगे ना मांग लेगा मांग ले तीन बचा है। अब तीसरी पर जाता है वो सेवादार क्या भैया महाराज जी मैंने आप वो दे दे, मैं आज तक जो है आपके दर्शन नहीं करेगी महाराज, मैं आपके दर्शन करूंगा और वो जरूर से अंदर मैं आपके दर्शन कर रहा था महाराज ने अपने पास उसकी बोले ना तुमको मसले ना तुमको आलोचना भी वहां मसले के वहां देखना शुरू हो गया और वो जो नजर करता जो गुरु की तरफ देखा और गुरु उसकी तरफ देखा और रोने से बंद नहीं हुआ और नाम उसके अंदर चल गया। फिर गुरु का आया मांग ले जब उस मांगा और गया खुश हुआ प्यार हो गया फिर उसको और जब वो देख कर क्या लगा महाराज जी जिसी मेरी आंख खुला ये ना कबल कर मना मरवाने वाला थी बोला कि वो सभी सेवादार है एक तो इसकी आंख खुलवाई और इनको तो महाराज जी ने दोबारा करते बोला भाई तू वो मांग ले हम चीज मांग ले और दिखा दिया संसार में देख रहे तुम मुझे महाराज जी मैंने तो लगा शेयर दाना आपकी जो ना फोटो मैंने देखी आपकी तस्वीर जो है मेरे हृदय में बैठ गई महाराज जी और मैं संसार में फोटो अपने बाहर नहीं देखना चाहता मैं तो आपकी तो फोटो अंदर आपके वहां दर्शन के लिए गुरु महाराज इतना संसार के दर्शन देखो तो सेवक की देखो गुरु का आया मांग ले और सेवक का आया अंधा करते मुझे महाराज जी हो मैं किसी का दर्शन पर संसार के दर्शन नहीं करना चाहता मतलब आप जो है मेरे हृदय में बैठ चुके हो महाराज मैं नहीं करूंगा अगर आप मेरे अंदर बैठे हो क्या मांगू इसी चीज की जरूरत नहीं महाराज जी कह लगे कोई संसार महाराज जी मेरी आंख खुल जाएंगी फिर मैं ये आंख मेरे अंदर से निकल जाऊं दूसरी फोटो मेरे अंदर बैठ जाएंगी ये तो खा गया आपकी फोटो मेरे अंदर बैठी है। देखो सेवक का भाव देखो हम संसार में जाते हैं फोटो लगी होती है अंदर भी रहती है ये फोटो लगाओ परमात्मा जब ये बन गया अब अपना भी कहा है कि किस चीज की लगा है एक रोडवेज की बस थी उसमें एक दूर लेगा क्रॉस निकलेगा और वो कंडक्टर क्या लगा भाई ऊपर किसका है वो तो लगा लगा भाई ऊपर मेरा है कंडक्टर साहब सुबह सुबह जाते फोटो वाले को बात आई बोला ताऊ जी इसमें अगर पहचान बताओगे तो तेरे देवगढ़ में प्रश्न है बड़े परमात्मा की फोटो है मैं तो सब पूरा था परमात्मा की फोटो में और पहचान होता है इसकी बोला इसके अंदर 500 रुपये है बोला वो बात है 500 रुपये बोला ताऊ जी पूरे ना वो ताऊ बोला ये 500 रुपये लेकिन इसमें मेरे परमात्मा की फोटो लगी है और वो क्यों दे देते मेरी सारी जिंदगी की कहानी है इसके अंदर समझ गया
मैं बोला था आधा घंटा बसंत करी चाह पानी दे थोड़ा तो मुझे बोला ये तो तेरा फर्क है, इसमें सारी जिंदगी खाने की है। अब ताऊ जो है कंडक्टर क्या करते नहीं बता मैं बोला सबसे पहले मैंने दोनों पर मतलब की फोटो लगाई अपने पर्स के अंदर। फिर जब मैं पढ़ने गया मेरे पिताजी मुझे खर्चा लेने लगे पढ़ाई, तो मैं अपने पिताजी की फोटो ना परमात्मा की फोटो लगा मेरा पिताजी मेरा खर्चा दे रहा मुझे पढ़ाया। फिर मैं जब कॉलेज में गया मेरा एक लड़की से था। अब मेरे माँ बाप ने मेरा प्यार हो गया, मैंने उस लड़की की फोटो जो अपने माँ बाप से फोटो लगाई वो माँ बाप उस लड़की का फोटो देखी। फिर मेरी शादी हो गई, मैं घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक बच्चा हो गया, फिर उस बहू की फोटो क्या लेकर एक बच्चा आया, फिर उस लड़के की फोटो आई, फिर दूसरा बच्चा आया, फिर उस दूसरे बच्चे की फोटो आई। अब एक बच्चा उसका पढ़ लिख कर बात किया। अब वो छोटा बच्चा है वो उसके घर वाले पूछने लगी, अब वो तो कुछ खर्चा नहीं दे रहा है इसका पिताजी का और हम इसका सारा खर्चा दे रहे हैं। मुझे समझ में छोड़ गया मेरे बस इस करोड़ में। अब वो कहने लगा अब गांधी में जो है बाप को बिठाया उसने, अब बिठाया जो ना बोले नदी में डाला ही उसने। अब तो वो नदी पर लेकर गया अपने बाप को अर्घन देकर बिठाया, और जब वो लेकर नदी पर गया तो बाप पता क्या करना चाहिए बोला पुत्र यहाँ सब दे दे तो मुझे। बोला क्यों पिताजी? मैं बोला मैंने भी अपना बाप भेज दिया काम है, मैंने भी अपना बाप को मैं यही बताया था और मैंने ये तो नहीं कहा मैं पूरा किसी ने दे दूंगा। महाराज जी ने समझाया दो दोषी काम किया। फिर उसमें जो है वो फोटो जो है सारी निकाल गए, किसी ने कोई साथ नहीं है। अब एक सिरगुरु की फोटो है सब बात देखना नहीं। अब महाराज जी महाराज जी मेरे कोई काम नहीं है, लेकिन इन फोटो में सारी बेकार किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। महाराज जी का मेरे साथ अब लड़का जो नदी में डाल दिया, लेकिन महाराज जी ने इसका साथ दिया। महाराज जी ने हमने अपनी फोटो लगा बैठ जाए हमारे जीवन वालों में उड़कर जीवन वालों में दो मांगी बजा ये नहीं किसी का साथ नहीं साथ देगा तो गुरु देगा बड़ा बिठा दो नहीं लास्ट में जाना गुरु जाओ क्यों इसे चक्कर फोटो फोटो लगाए लास्ट में एक जो हम प्रभाव बनाए गुरु है इस लोग में भी पर लोग वो साथ देगा। ये सारे फोटो जो है ऐसे किसी ने साथ नहीं दिया सब साथ काम वहां पे साथ आज हमारी मोबाइल से दरवाजे के साथ आज बात है ना जिसको हम दरवाजे की रोजगार पे भी तो हम लोग काम करने ये होता है ये रोजगार पे भी तो करते हैं अभी हम परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो माया होती है ना कोठी बंगले गाड़ियां ये किसी को नहीं बढ़ जाएगा वो मरने के बाद भी हम बोलेंगे इतना मकान का खाना देखा और मुझे बड़े बड़े मकान वाली बड़ी गाड़ी खड़ी है वो यहाँ पर एक मौका नहीं होगा। लेकिन ये गुरु महाराज जी नाम का जो अभ्यास बताया मैंने वो इसीलिए बता तो मां के साथ गया उससे ये चीज लास्ट के अंदर कबीर को एक शिरोमणि संत होया कितना बड़ा संत होया, लेकिन उसने इतना नाम से प्यार इतनी भक्ति कर दिया
अब भक्ति को मतलब में ध्यान से केवल पता होगा ये महाजी होगा तो जीते जी नाम का प्रयास करोगे तो राष्ट्र पर जो है आपका ध्यान जो है वो भक्ति ध्यान अगर वो भटकेगा ध्यान तो देशवासी फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आदिवासी मुझे चल जाना पता नहीं आपने इतने जन्म से जो ना भक्ति कर रहे परमात्मा की सिस्टम सुने हैं और इस जन्म में आने का महाराज जी अगर बाकी लड़ाई महाराज जी आने वाली जन्म दे रहे नमस्कार आप इतनी भक्ति कर रहे लेकिन इसमें जो हमारा पेटू का हमारे दया और लाइफ देखा है जो मनुष्य जन्म दे दिया अपने अपने पास बुला लिया और नाम भी दे दिया अब फिर जो नाम दे दिया हमको उनको गाना पड़ेगी फिर हम मौका देने लगे हैं बार बार नहीं ले रहे होते हैं पछतावा में आते आगे समय नहीं है आप अपने लोग बढ़ा भी सकते हो जब सांस के ऊपर 2 मिनट जरूर है मुझे करिए सब कुछ दे दिया उसने अगर कोई समझदार होगा उसको तो संभाला भी निकल आएगा जो उसने देगा भेजा ना हमारे उस संभाल नहीं पाते हम आपको वहां से नहीं करते रास्ते में बुलाया हमें क्या नहीं जहां भी बैठ देंगे अगर हमारे इधर उधर की बात करने मेरे गया इसको संभाला रखना बहुत मुश्किल है थोड़ा कम बोलना ना बोला ईश्वर जी को जो है बेस्ट करना इसको अंदर रखना जो साधु संत होते हैं क्यों ऊपर ज्यादा तपस्या करें क्यों बैठते एक काम कर रहा है ये अपने भगवान जी को तो नहीं बेच करते घर में भी हम नहीं कर सकते काम बच्चों को भी करने हैं वो भी काम करने लेकिन इतना नहीं जो दोबारा मांगे उसको जवाब दे अरे सच अपने स्वभाव को अपने विचारों को ठीक रखो वहां परेशानी नहीं आएगी जो अपने घर वाले से नहीं रखना रहे सारा दूध बोल रही और रात दूध बोल रहा अनाज बोला नहीं ना डालू अभी क्या होगा तो उसको बताने लगेगा ये भी घर वाले उन लोगों को बताओ घर वाले से दूध बोल रही ये महाविश्वास खत्म हो गया मजा होगा जीवन साथी बड़ा और सेवा बना उसके साथ मिलकर डाल दो सुख मिलेगा अगर तो उससे भी धोखा कर दिया कहीं करते नहीं जन्म खराब हो जाएगा बदला देना पड़ेगा उसको फिर अब फिर दोबारा फिर आएगी उसके साथ में अगले जन्म में फिर उसके साथ ही उसका जन्म लेना पड़ेगा अपना बदला लेने आज जो आप आए हैं जो बच्चे आए हमारे पास आए ये किसी कर्मों के हिसाब से आए उन्होंने थोड़ी आए किसी बच्चे ने हमारे से कर्जा लेना किसी ने देना है कोई कुछ देने के लिए पैसा देना है ये नहीं तो देखते हैं आपने किसी जन्म में इनका कुछ किया है चाहे कोई पड़ोस में था उसका थप्पड़ मार दिया तो अपना बना लेने के लिए आया चार चक्का या घर में मार हम जानते नहीं क्या और हमारे 2-4 दिन को हम बताते गाड़ी क्या ले रहे हो कोई पर लेगा थोड़ी देर में बोला 5,000 थोड़ी देर दूसरा करता है एक बार क्या ऐसा हो गया अल्लाह आपने जो हमें जो भी माँ बाप को वो उसकी मानेगा और एक बार क्या ऐसा हो गया तो उसके बैठे सुबह उठ के माँ बाप की रोटी खाने आराम करते ये है इसीलिए जो हमें परमात्मा ने इस भगवान की शादी को हमारे पास देते हैं बच्चे भी घरवाला भी ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से अपन जन्म दिखाना जितना भी अवसर अपने विचार को अरे नाम के साथ जो अपने गुरु अवसर रखना अपने भाव को रखना तुम्हारे को कुछ नहीं रहेगा कितना समृद्ध बाकी आपने देखना है मानना ना मानना वो आपका जन्म खराब करना है वर्तमान का प्रदर्शन अपना संभालना है तो नाम के साथ उनके नाम एक ऐसी शक्ति है जो लोग दिल पर बहुत तो लेकिन जब तक देखो इतनी बीमारियां आपके शरीर में ऑटोमेटिकली खत्म हो गया है बीमारी
होंगी भी आपके शरीर में। हमारे इतने बीमार है, काम धंधे पड़े हैं, काम धंधे निकले, सुबह उठकर कमर बोलो आती से मारती हमारे काम नहीं चाहिए। कल दृष्टि होगी ये काट कर दे रहे ना, क्योंकि